नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 2 लाख की चूड़िया का भाग 2। कल हमने भाग 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से लेखक बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद जब अपने ननिहाल जाता है तो उसे बदलू काका का ध्यान नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसकी मामा की लड़की नीचे गिर जाती है और उसको कांच की चूड़ियों से उसकी कलाई में लग जाती है तो उसको एकदम से बदलू काका का ध्यान हो आता है और वो बदलू काका से मिलने उसके घर चला जाता है। आइए पढ़ते हैं उससे आगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, यानी लेखक बदलू काका के घर गया और नमस्ते किया। नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, यानी वापस बदलू काका जवाब देते हैं, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, क्योंकि बदलू काका खाट पर लेटे हुए थे। जैसे ही लेखक गया तो बदलू काका उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यानी देर तक निहारता रहा, यानी लगातार वो लेखक की तरफ देखता रहा, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो चुका था तो बदलू काका भी बूढ़े हो चुके थे, तो वो उनको पहचान नहीं पाए। लेखक कहता है, मैं जनार्दन हूँ काका। लेखक का क्या नाम था बचपन का? जनार्दन। लेखक क्या कहते हैं? मैं जनार्दन हूँ काका। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी लेखक खुद बदलू काका को अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ? जनार्दन हूँ, वही छोटा वाला जो बचपन में आपसे गोलियां बनाकर ले जाया करता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी वो भूल चुका था। जैसे वो कहता है मैं जनार्दन हूं तो एकदम से उसको वो याद करने की कोशिश करता है बदलू काका, और एकदम अचानक उनको याद आता है, हाँ हाँ। तब वो क्या कहते हैं, आओ आओ लल्ला, तुम बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक कहता है, हाँ काका, मेरा इधर आना इतने दिन नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया, यानी वो लेखक चारपाई यानी खटिया पर बैठ जाते हैं और उत्तर देते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियां नजर आई, न ही भट्टी। यानी लेखक जब छोटा था जाता था वहां पर एक छोटी सी मच्छिया भट्टी जिस पर बदलू काका बैठकर काम किया करते थे वो उसको नजर नहीं आई। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। यानी उसको भट्टी और मच्छियां नहीं दिखी लेखक को, तो वह बदलू काका से पूछने लगे कि काका, आजकल आप लाख की चूड़ियां बनाने का काम नहीं करते हो क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। यानी यहाँ पर लेखक को बदलू काका कहते हैं कि कई साल हो गए, मेरा काम तो बंद है। मेरी बनाई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो, यानी अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है। गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला। यानी बदलू काका क्या कहता है, मशीनी युग है ना लल्ला, यानी गांव में जो लाख की चूड़ियां बनाता था उसका प्रचार क्या हो गया, अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग कांच की चूड़ियां ज्यादा पहनने लगे, क्योंकि मशीनों से अच्छी अच्छी चूड़ियां बनने लगी, तो अब उनका काम क्या हो गया, बंद हो गया। आजकल सब काम मशीन से ही होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यानी यहाँ बदलू काका लेखक से कह रहे हैं कि सब लोग क्या करने लगे, कांच की चूड़ियां पहनने लगे। अब मेरी चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि कांच की चूड़ियां अब मशीनों से बनने लगी है और वो बहुत सुंदर बनती है। अब मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पूछेगा। और अब तो खेत भी, बदलू काका कहते हैं, खेत भी मशीनों से और ट्रैक्टरों से जोते जाने लग गए, तो लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे। कहने का अर्थ है यहाँ पर बदलू काका कह रहे हैं मशीनीकरण, औद्योगिकरण होने की वजह से छोटे छोटे मजदूर आदमी, कारीगर आदमी, मनियार जैसे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्यों?
क्योंकि मशीनों से अच्छी अच्छी चीजें और जल्दी जल्दी कम आय में बनने लग गई, तो इन लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। इनका काम क्या हो गया, बंद हो गया। अब लोग सब वहां पर कांच की चूड़ियां अलग अलग डिजाइन की बनने लगी मशीनों से, तो सब वो पहनने लगे। अब लाख की चूड़ियां कौन पहने, इसलिए वो क्या हो गए, बेचारे बेरोजगार हो गए। लेकिन क्या कहता है यहाँ पे, कांच बड़ा खतरनाक होता है। कौन कहता है, लेखक कहता है। लेखक कहता है बदलू काका, लेकिन कांच तो बहुत खतरनाक होता है ना, बड़ी जल्दी टूट जाता है। यानी लेखक कहता है बदलू काका से, कांच तो बहुत खतरनाक होता है काका, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो वापस बदलू काका कहते हैं, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। हाँ, नाजुक होता है लल्ला। वो कहते हैं, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। यानी उन हाथ नाजुक होते हैं और कांच की लग जाती है तो खून निकल आता है ना। वो ऐसी बातें करते करते उनको जोर से खांसी आ गई और वो खांसते 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 ही गए। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अवस्था मतलब अब वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए हाथों पर और माथे पर हल्की हल्की सी नसें यानी झुर्रियां पड़ने लगी थी। कैसे जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी जब उनको जोर जोर से खांसी करने लगे तो लेखक ने सोचा शायद बदलू काका को दम की शिकायत है, यानी दम की बीमारी है। लेकिन जो वो मन में सोच रहे थे वो बदलू काका समझ गए और बदलू काका ने उनके मन की बात समझ ली और क्या बोला, मुझे दमा या दमा की बीमारी नहीं है, ये तो फसली खांसी यानी मौसम से होने वाली खांसी है जो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बात बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी लेखक चुप हो गया और वो क्या सोचने लगा, इस मशीनों ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट दिए के मतलब बहुत से कारीगरों को, मजदूरों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। और वहां पर थोड़ी देर शांति छाई रही, यानी दोनों में से कोई भी नहीं बोला। आम की फसल अब कैसी है काका, यानी बात को पलटते हुए लेखक कहते हैं उनसे, क्योंकि वो आम भी खाया करते थे तो उनको याद आ गया, तो उन्होंने बोला, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी उनकी आम की फसल अच्छी थी तो लहक कर वो जल्दी से उत्तर देते हैं, बहुत अच्छी है, आम तो हमारे गांव में इस बार बहुत अच्छे हुए। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। यानी उनकी बेटी का नाम है रज्जो और वो जोर से जैसे वो आम को याद करते हैं तो काका क्या करते हैं, बदलू काका अपनी बेटी को आवाज देकर कहते हैं, अरे जल्दी से लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। यानी वो कहते हैं कि अरे माफ करना लल्ला, तूने आम अच्छा याद दिलाया, मैं तो आम तुझे खिलाना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। यानी लेखक कहते हैं, काका इस साल आम तो मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, यानी इतने सालों बाद आए और बिना आम खाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, बदलू काका कह रहे हैं उनसे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। यानी लेखक को बचपन की यादें आने लगी जब बदलू काका उनके लिए, उनकी खातिर करने के लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। जैसे ही उन्होंने आम मंगवाए तो उनको मलाई भी याद आ गई कि बदलू काका मेरे को मलाई भी खिलाया करते थे। तो वो क्या पूछते हैं, बदलू काका आपकी गाय तो अच्छी है ना। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। अब क्या कहता है कि गाय कहाँ है लल्ला, मैंने तो 2 साल हुए बेच दी उसको, कहाँ से खिलाता है। यानी मैं बेरोजगार हो गया, मेरे लाख की चूड़ियां बननी बंद हो गई, बेचारी गाय को क्या खिलाता। मशीनीकरण होने की वजह से वो बेरोजगार हो गए, खुद के खाने का खर्चा भी महंगा पड़ता, तो वो गाय को कहाँ से खिलाते बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, गाय को बेच दिया। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम डालकर लाई। यानी उतने में उनकी बेटी जिसका नाम है रज्जो, वो एक टोकरी में थोड़े से आम डालकर लेकर आती हैं।
यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा यानी वो बहुत सारे आम लेके आई तो वो देख के ही क्या बोला, मैं इतने सारे आम थोड़ी खा पाऊंगा काका, ये तो बहुत ज्यादा है। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, यानी वो हंसते हुए कहता है तुम शहरी हो ना, इसलिए। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यानी वो कहते हैं बदलू काका तुम इतने से आम से घबरा रहे हो, मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी जब मैं तुम्हारे जैसा था तो इससे चौगुने, यानी ये तो कुछ नहीं है, उसके आगे इससे 4 गुना अधिक आम मैं अकेला ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक क्या कहता, आप लोगों की बात और है काका, हम तो नहीं खा सकते। क्यों काका क्या कहते, तुम तो शहरी ठहरे ना, इतने से आम में ही घबरा गए। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी एक नया पेड़ लगाया था, वो इसी साल तैयार हुआ। उसके सिंदूरी आम वो अपनी बेटी को कहता है कि जो सिंदूरी और पके हुए आम हैं वो छांट कर लल्ला को दो, यानी लेखक को दो। जो अपन ने इस साल की नया पेड़ लगाया जिस पे लगे वो वाले आम लल्ला को दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो जो बदलू काका की लड़की थी, उसने अंजलि यानी हथेली में लेकर 4-5 आम लेखक की ओर बढ़ाए कि लीजिए आप खाइए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी लेखक कहता है कि जैसे ही रज्जो ने, बदलू काका की लड़की ने मुझे आम देने के लिए हथेली आगे बढ़ाई तो उसकी गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां पहन रही थी वो जच रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी नजरें थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी बदलू काका ने देख लिया कि वो लाख की चूड़ियां देखने लगे। बदलू काका क्या कहता है कि बेटा ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था, किसके लिए, जमींदार साहब की बेटी की शादी थी उसके लिए, लेकिन जमींदार साहब ने मेरे को सिर्फ 10 आने दिए तो मैंने ये जोड़ा उनको नहीं बेचा। उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को पहना दिया, लेकिन कम कीमत पर उस सुहाग के जोड़े को नहीं बेचा, क्योंकि वो तो सुहाग के समय यदि शादी के समय वो तो अच्छे खासे पैसे लेता और 10 आने में उसको कैसे बेचता, इसलिए उसने उस जोड़े को नहीं बेचा। उसने क्या किया, वो जोड़ा अपनी बेटी रज्जो को पहना दिया, लेकिन 10 आने में उस जमींदार को नहीं दिया, क्योंकि जमींदार कैसा था, कंजूस था। 10 आने में कोई सुहाग का जोड़ा लेता है क्या, नहीं ना। तो उसने क्या किया, 10 आने में उस जोड़े को नहीं बेचकर अपनी बेटी को पहना दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। यानी उन्होंने कम कीमत पर लाख की चूड़ियां नहीं बेची थी, यानी उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी थी। वो बेरोजगार हो गए, वो चाहते तो 10 आने में कि चलो 10 आने में ही ले लो, वो ले सकते बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 आने में अपनी लाख की चूड़ियों को नहीं बेचा। वो आसानी से कांच की तरह टूट जाने वाले नहीं थे, वो कांच की चूड़ियों की तरह टूटने वाले नहीं थे। इसका अर्थ है कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये हो गया अपने कक्षा 8 का पाठ 2 लाख की चूड़ियां पूरा। धन्यवाद।